मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ 8 कच्ची कॉलोनियों में गलियां बनने का और सीवर पाइपलाइन डलने का काम शुरू होने जा रहा है। ये 8 कच्ची कॉलोनियां हैं: मदनपुर खादर एक्सटेंशन पार्ट 1, अबुल फजल एनक्लेव 2, नूर नगर एक्सटेंशन, शाहीन बाग, गफ्फार मंजिल एक्सटेंशन, अबुल फजल एनक्लेव ब्लॉक EN, अली विहार, तैमूर नगर एक्सटेंशन, अबुल फजल एनक्लेव मेन। इनमें सीवर और गलियां बनने का काम शुरू होने जा रहा है। 480 गलियां एक साथ बनेंगी, 480। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी 15 साल। 15 साल में उन्होंने इन कॉलोनियों में 4 गलियां भी बनाई हो तो बता देना। 4 गलियां भी बनाई हो। 480 गलियां एक साथ बनने जा रही हैं और इन 480 गलियों में सीवर की लाइन डलने जा रही है। 50 किलोमीटर की टोटल 50 किलोमीटर की गलियां बनने जा रही हैं और 50 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डलने जा रही है। दिसंबर, इस साल का जो दिसंबर आने वाला है, दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। मैं इस काम पे नजर रखूंगा खुद। अगले साल फरवरी में दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली विधानसभा के। दिसंबर तक काम पूरा ना हो तो अगली बार वोट मत देना हम लोगों को। बाकी पार्टियों वाले हर चुनाव के पहले काम के लिए नारियल फोड़ने आते हैं, जीतने के बाद 5 साल भूल जाते हैं और फिर चुनाव के पहले उसी काम का दोबारा नारियल फोड़ने आते हैं। हम ऐसे नहीं करते, ये बीजेपी कांग्रेस वाले करते हैं। मैं आज यहाँ का काम शुरू करके जा रहा हूँ। दिसंबर तक आपका काम पूरा हो जाएगा, गलियों का भी और सीवर का भी। यहाँ पे कच्ची कॉलोनियों में लोगों को बड़ी परेशानी हुआ करती थी। बहुत सारे लोग मेरे पास आया करते थे कि जी कच्ची गलियों की वजह से, सीवर ना होने की वजह से बहुत परेशानी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब सबके यहाँ गलियां पक्की भी हो जाएंगी और सीवर भी पड़ जाएंगे। अभी आपको आपके MLA साहब अमानतुल्लाह साहब ने ओखला विधानसभा में पिछले 4 साल में जितने काम हुए वो सारे एक एक करके काम गिनाए। इतने काम करे हैं, इतने काम करे हैं भाई साहब। पूरी दिल्ली में 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर इतने काम नहीं करे जितने पिछले 4 साल के अंदर हो गए। आज आपके यहाँ 480 गलियां बन रही है ना। पूरी दिल्ली में इस टाइम एक साथ 10,000 गलियां बनने का काम चल रहा है। 10,000 गलियां बनने पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली। मेरे को पूरा यकीन है 15 साल में शीला दीक्षित ने 1,000 गलियां भी नहीं बनाई होगी। हमने 4 साल के अंदर 10,000 गलियां बनने का काम एक साथ चल रहा है। कैसे हो रहा है इतना काम? 70 साल में भाई साहब बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं करा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इन्होंने अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं करा। इतने पैसे कमा लिए इन्होंने, इतने पैसे कमा लिए, इनकी 7 पीढ़ियां घर बैठ के खाना खाएंगी। अब घर बैठ के खाएंगी। 4 साल पहले आप लोगों ने ईमानदार सरकार चुनी थी, आज ये उसी का नतीजा है। ये केजरीवाल नहीं करा रहा, ये आपके मेहनत का काम है। पिछले 4 साल पहले आपने बीजेपी और कांग्रेस को लात मार के
दिल्ली में ईमानदार सरकार बनाई थी, ये सारा काम उस वजह से हुआ। आज पूरी दिल्ली में इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने सरकारी स्कूल बन रहे हैं, इतने कमरे बन रहे हैं, इतने अस्पताल बन रहे हैं। जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में हमने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो पैसे की चिंता मत करना। 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना इलाज पे, दिल्ली सरकार के अस्पताल में मुफ्त में इलाज होगा। सारी जनता के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में इलाज मुफ्त कर दिया। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और सबसे सस्ती बिजली मिल रही है दोस्तों। घर घर के अंदर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पानी की पाइपलाइन लगा रहे हैं और 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हमने मुफ्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपसे अब एक जरूरी बात करना चाहता हूं। 2 महीने बाद चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आपने 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देकर जिताया था, बड़ी उम्मीद से जिताया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब भारत बदलेगा। भाई साहब, 5 साल में मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दिया, सीलिंग कर दी, अच्छे खासे लोगों के चलते धंधे बंद करा दिए, दुकानें बंद करा दी, फैक्ट्रियां बंद करा दी। 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी। मैं सोच रहा था, प्रधानमंत्री जी को यह नोटबंदी करने का आइडिया किसने दिया होगा? मोदी जी खुद तो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। बारहवीं पास है मोदी जी। उनकी डिग्री पे मैंने रिसर्च करी है, फर्जी डिग्री है। लेकिन कम पढ़ा लिखा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो तो उसको पढ़े लिखे से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। उनमें इतना घमंड है, इतना अहंकार है, किसी से पूछते ही नहीं है, एक ही आदमी से बात करते हैं बस, वो अमित शाह से बात करते हैं, उसके अलावा किसी से बात नहीं करते। और उनको भी कुछ नहीं पता। दोस्तों, अच्छी खासी चलती अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक काम जो मोदी और अमित शाह ने किया है, इस देश का भाईचारा खत्म कर दिया। इस देश के अंदर सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग सदियों सदियों से गले मिलकर रहा करते थे, प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। लोगों के मन में जहर घोल दिया मोदी और अमित शाह ने। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दिया, हिंदुओं के मन में जहर घोल दिया, मुसलमानों के मन में जहर घोल दिया। हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में जाट को नॉन जाट से लड़ा दिया। महाराष्ट्र चले जाओ, वहां पे मराठा को नॉन मराठा से लड़ा दिया। गुजरात चले जाओ, वहां हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, पटेल को नॉन पटेल से लड़ा दिया। इन्होंने पूरे देश के मन में जहर घोल दिया। 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था। 70 साल पहले एक हिंदुस्तान बना था, एक पाकिस्तान बना था। 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है कि
तरह से हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए। 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है, हिंदुस्तानियों के मन में जहर घोलो, हिंदुस्तानियों को धर्म और जाति के उसमें बांटो, लोगों के मन में जहर भरो। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। 70 साल से पाकिस्तान के सपने पूरे नहीं होने दिए, लेकिन जो काम 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखाया। इस देश के लोगों के मन में जहर घोल दिया, इस देश के लोगों को बांट दिया धर्म और जाति के नाम पर। दोस्तों, मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। अगर ये 2019 में चुनाव जीत गए, ये देश नहीं बचेगा, ये संविधान नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर की एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि अगर 2019 में बीजेपी जीत गई तो 2050 तक बीजेपी की सरकार कोई नहीं हिला सकता। बिल्कुल सही कहा था अमित शाह। इन दोनों ने प्लानिंग कर रखी है, मोदी और अमित शाह ने प्लानिंग कर रखी है कि अगर वो 2019 का चुनाव जीत गए, ये हमारा संविधान बदल देंगे, चुनाव हटा देंगे संविधान से, जनतंत्र खत्म कर देंगे। दोस्तों, चुनाव होने बंद हो जाएंगे इस देश के। और ये मैं गलत नहीं बोल रहा। 1931 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना था। हिटलर ने राष्ट्रपति बनने के 4 महीने के अंदर जर्मनी का संविधान बदल दिया, चुनाव खत्म कर दिए, और जब तक हिटलर की मौत नहीं हुई तब तक वो जर्मनी का राष्ट्रपति बना रहा। मोदी और अमित शाह ने भी ये प्लानिंग कर रखी है। अगर हमें देश को बचाना है, अगर हमें जनतंत्र को बचाना है, अगर हमें संविधान को बचाना है, दोस्तों, हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर शख्स का एक ही धर्म है। कुछ भी करो, 2019 में मोदी और अमित शाह वापस नहीं आने चाहिए। दोस्तों, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जो भारत से प्यार करते हैं, जो जो देशभक्त हैं, जो जो भारत के बारे में सोचते हैं, उनका एक ही मकसद होना चाहिए अगले 2 महीने में, किस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जाए। जो जो लोग मेरे से सहमत हैं, हाथ खड़े करें जरा। अब दोस्तों, हाथ खड़े करने से तो ये हारने वाले नहीं है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा? दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। सोच समझ के वोट देना इस बार। अगर हमारे वोट बट गए, बीजेपी जीत जाएगी। वोट बटने नहीं चाहिए। जिस राज्य में जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है, उसको वोट दे दो। जिस राज्य में जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है, उसको वोट दे दो। वेस्ट बंगाल में कौन सी पार्टी हरा रही है? ममता दीदी। उत्तर प्रदेश में कौन हरा रहा है? सपा बसपा का गठबंधन हरा रहा है, कांग्रेस नहीं हरा रही। राजस्थान में कौन हरा रहा है? कांग्रेस हरा रही है। मध्य प्रदेश में कौन हराएगा? कांग्रेस हराएगी। दिल्ली में कौन हराएगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी हराएगी, कांग्रेस नहीं हरा रही। अगर आपके 4 वोट कांग्रेस को पड़ गए, 4 वोट आम आदमी पार्टी को पड़ गए, भाई साहब, बीजेपी जीत जाएगी, मोदी अमित शाह दोबारा आ जाएंगे। दिल्ली में वोट किसी भी हालत में बटने मत देना। दोस्तों, हमने कांग्रेस को दिल्ली में बहुत मनाने की कोशिश करी, बहुत समझाया कि वोट बटने मत दो, गठबंधन कर लो। कांग्रेस नहीं मानी। मुझे नहीं पता कांग्रेस की क्या मजबूरी है,
दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, लेकिन चिंता मत करो, कांग्रेस को छोड़ो, केजरीवाल जिंदा है। जब तक केजरीवाल जिंदा है दोस्तों, इस बार 7 की 7 सीटों पे दिल्ली के ऊपर बीजेपी को हराना है कि नहीं हराना है? हम सब लोगों को मिलकर सोच समझ के बड़े दिमाग से काम लेना है। अब मैं आप लोगों को कुछ गणित समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिले थे। कितने मिले थे? याद रखना। आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिले थे। कांग्रेस को 15% वोट मिले थे। इस बार सारे सर्वे कह रहे हैं बीजेपी के 10% वोट कम होंगे। कितने रह जाएंगे? 36%। 36% बीजेपी के, 33% आम आदमी पार्टी के, 15% कांग्रेस के। अब ये 10% वोट अगर कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस के कितने हो जाएंगे? 25। कांग्रेस के 25, आम आदमी पार्टी के 33, बीजेपी के 36, 7 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस को वोट पड़ने का मतलब है बीजेपी की 7 सीटें आ जाएंगी। और अगर ये 10% वोट आम आदमी पार्टी को आ गए तो हमारे हो जाएंगे 43, कांग्रेस के 36, बीजेपी के 36, कांग्रेस के 15, 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। ये समझ के जाना, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना। कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। आजकल ये टीवी वाले राहुल गांधी को बहुत दिखा रहे हैं। लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग मेरे को कहते हैं वैसे तो सारी दिल्ली अब आम आदमी पार्टी को देने को तैयार हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। यह प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। यह चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है, यह चुनाव मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने का है। जो पार्टी मोदी और अमित शाह को हरा रही है उस पार्टी को वोट दो। राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़ जाना। दोस्तों, मेरे को पूरा यकीन है हमारे प्यारे प्यारे भारत को इस बार 2019 के अंदर हम सारे मिलके इन दोनों को हराएंगे और अपने भारत को बचाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और वो तारीख की नमाज अनावरण किया जा रहा है।